हेलो बच्चों, मैं शशांक वर्मा आपका स्वागत करता हूँ इस चैनल के अंदर। हमारे पास लगभग 9 दिन बचे हैं और 9 दिन का हमारा संग्राम है जिसको हमें बहुत मजबूती के साथ लड़ना है। देखो, मुझे पता है आप लोग कई सारे बच्चे डरे होंगे, सहमे होंगे कि अरे मैंने तो अभी तो कुछ भी पढ़ा नहीं है, मैंने तो अभी कुछ किया नहीं है। ठीक है, समझ गए। अभी जो करना था या जो एग्ज़ाम जैसे गए कैसे गए हमको नहीं पता, अपन पूरा करके आए हैं। बट अब हमारे हाथ में मैथ्स का एग्ज़ाम है। कई लोग बोल रहे हैं कि मैथ्स का एग्ज़ाम टफ आने वाला है। ऑब्वियस भी है क्योंकि 10 दिन की छुट्टी मिली हुई है तो टफ आना स्वाभाविक है। बट हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस लेवल की तैयारी कर लेंगे 10 दिन के अंदर कि अगर एग्ज़ाम की पोजीशन यहाँ होगी तो हम एग्ज़ाम की पोजीशन यहाँ होगी अगर, तो हम ऊपर पहुँच जाएंगे। हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मैं शशांक वर्मा आपका स्वागत करता हूँ टिग्नोमेट्री। हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट, मैं शशांक आपका स्वागत करता हूं। आपका भाई, आपका दोस्त, आपका गुरु, जिस तरीके से आप मेरे को संबोधित करें वो बढ़िया। और मैं यहाँ, मेरा एक स्पेशल कंसर्न है आने का। मैं यहाँ क्यों आया हूँ, रीज़न बिहाइंड इट कि एग्ज़ाम है हमारा 10 तारीख को, जिसका मैथ्स का क्लास 10th बोर्ड। लोग काफ़ी डरे होंगे और आप लोग बड़े सहमे से होंगे कि अरे मैथ्स का पेपर कैसा आया है, जैसा साइंस का पेपर आया था कहीं वैसा टफ आ गया ये वो। देखो, हमारे हाथ में ये सारी चीज़ें नहीं है कि पेपर कैसा आने वाला है, टफ आने वाला है, ईजी आने वाला है। ठीक है, हमारे हाथ में क्या है, जो हमारे पास 9 दिन बचे हैं। 9 दिन में हम लोग क्या कर सकते हैं उसको हम देखने वाले हैं। 9 दिन हमको जी तोड़ मेहनत करनी है। जैसे कि नवरात्रि होती है ना, नवरात्रि में लोग, बहुत सारे लोग व्रत रखते हैं, उसी प्रकार से हम लोग 9 दिन एकदम व्रत रखेंगे और एकदम सच्ची निष्ठा से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे। देखो, स्वाभाविक भी है कि एग्ज़ाम टफ आ सकता है क्योंकि 9 दिन की 10 दिन की अपने पास लीव है। ठीक है, जब लीव ज़्यादा है और मैथ्स का पेपर है, थोड़ा सा भी टफ आ जाता है तो भी बच्चे भले ही मैथ्स में परेशान रहते हैं, टफ आ जाएगा तो भी दिक्कत। बट हम लोग तैयारी कैसे करने वाले हैं बेटा, यहाँ पे हम ऐसी तैयारी करेंगे कि अगर हमारी तैयारी यहाँ तक पहुँच जाएगी, अगर कभी एग्ज़ाम यहाँ भी आएगा, उसका लेवल यहाँ भी रहेगा, तो भी हम उससे ऊपर होंगे। तो आप मेरी बात को समझें। जो जो मैं यूट्यूब पर समझा रहा हूँ, जो जो मैं बता रहा हूँ, वो आप बस स्ट्रिक्टली फॉलो कर लें। मैं गारंटी देता हूँ आपका पेपर में नंबर नहीं कटेंगे, कुछ भी नहीं होने वाला, बस आपको रहना पड़ेगा। देखिए, अब मैं ये चाह रहा हूँ, आप किसी भी टीचर पे भरोसा कर रहे हैं, जैसे कि आप मेरे पे भरोसा कर रहे हैं या किसी भी अनदर टीचर पर भरोसा कर रहे हैं। पहली बात तो आप अच्छे से भरोसा करें, पूरी तरीके से भरोसा करें। अब अगर आप मेरे पे भरोसा कर रहे हैं तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि आपको इस जो मैथ्स का एग्जाम है उससे प्रॉपर तरीके से बाहर निकालना और अच्छे से बेहतर नंबर लेके आना। अब चाहे पेपर कैसा भी आए, चाहे टफ आए चाहे इजी आए, इजी आएगा तो बहुत बढ़िया, मॉडरेट आएगा तो भी बढ़िया, और टफ आए तो भी बहुत बढ़िया, क्योंकि हम उस लेवल की तैयारी कर चुके होंगे। देखिए, जो बच्चे मेरे साथ शुरू से पढ़ रहे हैं, जो मेरे ऑफलाइन बैचेस में, ऑनलाइन बैचेस में, वो पहले ही से ही सिक्योर होंगे, पहले से ही मजबूत होंगे। अगर अभी भी लग रहा है कि हमें कुछ नहीं आता, मैं सब कुछ भूल गई हूँ या भूल गया हूँ, तो आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पे ध्यान देना है। मैं यहाँ पे पूरा रिवीजन कराऊंगा, रिवीजन के साथ साथ जो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो कराऊंगा। अंत तक, इवन 10 तारीख तक मैं आपका साथ दूंगा। यहाँ पर 10 तारीख तक यूट्यूब पे सेशंस आएंगे ताकि आपका एग्जाम में हम पूरी तरीके से अच्छे से मेहनत कर पाए। तो बस आपको करना क्या है, यहाँ पे लगे रहना है। स्ट्रेटेजीज क्या रहने वाली है, हमारी स्ट्रेटेजीज ये रहेंगी कि हम एक दिन में लगभग 2 या 3 चैप्टर्स को कवर करेंगे। मिनिमम 2, मैक्सिमम 3 चैप्टर्स को कवर करेंगे और उसको अच्छे से पढ़ लेंगे। अब जब मैं उन्हें पढ़ा दिया, उसके बाद आप घर पे जाके उसको अच्छे से अध्ययन करना और उसके रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको शीट्स यहाँ पे दे दूंगा, देता जाऊंगा ताकि आप क्वेश्चंस करते जाएं। ठीक है, बस इतनी ही सी बात है, यही अपनी तैयारी रहने वाली है। और बस इसके जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट मान के, आंख बंद करके, भरोसा करके आप बस करते रहिए। मैं यहाँ आया हूँ, अगर आप मेरे पर भरोसा कर रहे हैं तो मैं यही चाहूँगा कि आप बहुत अच्छे से बेहतर नंबर लेके आए। ठीक है, अब समय नहीं है कि हम बर्बाद करते हैं, समय बर्बाद करने का टाइम नहीं है बच्चों। तो सीधे कमर कस लो, कुर्सी की पेटी बांध लो और लग जाओ काम पे। ठीक है, चलिए। तो बेटा लोग, हमारा आज का टॉपिक जो है वो है टिग्नोमेट्री। मैंने जो उठाया है, इंट्रोडक्शन टू टिग्नोमेट्री, देन बेटा टिग्नोमेट्री, है ना। तो इंट्रोडक्शन ऑफ टिग्नोमेट्री जानने के लिए हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, देखेंगे टिग्नोमेट्री में क्या क्या होता है, अच्छे से जानेंगे और आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहला हमारा अध्याय जो रहेगा, जो हम 9 दिन की प्रिपरेशन में हम पहला चैप्टर जो उठा रहे हैं, मैं उठा रहा हूँ टिग्नोमेट्री।
तो ट्रिग्नोमेट्री को हम इस तरीके से पढ़ेंगे बेटा कि एक एक कॉन्सेप्ट इसका पुर्जा पुर्जा निकाल लें, और पुर्जा पुर्जा निकाल के अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन बन गया तो मतलब हमको आ रहा है, चाहे वो टफ हो चाहे वो इजी हो। तो हमारा पहला कॉन्सेप्ट तो यही है कि डिटेल में इतने ध्यान से पढ़ना है इसको। अगर आप ईयरफोन लगा सके तो ईयरफोन लगा के पढ़े, डिस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए अगर मैं पढ़ा रहा हूँ और आप पढ़ रहे हो, मतलब हमारे और आपके बीच में कोई भी तीसरा व्यक्ति नहीं होना चाहिए। मैं पढ़ा रहा हूँ और आपको पढ़ना है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। तो पहला चैप्टर अपना ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है। ठीक है, हाँ बच्चों, तो ट्रिग्नोमेट्री को जानने के लिए आपको इसका ट्रिग्नोमेट्री का जो कॉन्सेप्ट है, ट्रिग्नोमेट्री मतलब ट्रिक से मतलब थ्री साइड से इंक्लोज फिगर, जिसके पीछे जो भी ज्योमेट्री लग रही है और ज्योमेट्री रिलेटेड जो भी न्यू टर्म्स जो आप सीखेंगे और उसके थ्रू जो भी क्वेश्चंस निकालेंगे वो आप पढ़ेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री में आप बेसिक बेसिक जान लीजिए। मेनली आप इसका काम होता है अपना राइट एंगल ट्रायंगल का। तो राइट एंगल ट्रायंगल अगर आपको आता है दैट मीन्स आपको ट्रिग्नोमेट्री आती है। तो सबसे पहले हम के लोग क्या सीखने वाले हैं बेटा, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे व्हाट इज राइट एंगल ट्रायंगल। सो व्हाट इज दिस राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए ये आपको दे रखा है राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे आपको अलग अलग चीजें दे रखी हैं, फेसेस दे रखे हैं। तो हमको ये पता है कि जो 90 डिग्री ये वाला जो एंगल होता है वो बेटा 90 डिग्री का होता है, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेनियस। क्या होती है, हाइपो। आप इसको ऐसे भी याद करते हैं, हिप्पोपोटामस होता है वो सबसे बड़ा होता है, भारी भरकम होता है। सेम 90 के सामने वाली साइड होती है उसको बोलते हैं सबसे बड़ी साइड, जिसका नाम हमने रखा है हाइपोटेनियस। हमने नहीं रखा बेटा, पहले के गणितज्ञ जो थे उन्होंने रख रखा है। ठीक है, और ये वाली साइड जो नीचे रहेगी उसको बोलेंगे बेस, है ना, बेसिकली बेस बोलेंगे, बाकी मैं आगे चेंज करते हुए बताऊंगा। और इसको बोलेंगे बेटा परपेंडिकुलर। ओके, तीन साइड्स रहती हैं किसी भी ट्राइंगल के अंदर, और राइट एंगल ट्राइंगल्स में एक एंगल क्या होता है बेटा 90 डिग्री का होता है, ये हमको जानना है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो बेटा आपने राइट एंगल ट्राइंगल देखा, अब राइट एंगल ट्राइंगल को अच्छे से देखना है। ये अगर हम देखें तो वेट बेटा, देखो बच्चों राइट एंगल ट्राइंगल को अगर आप ध्यान से देखो, मैंने आपको बताया ये वाली चीज होती है आपका हाइपोटेनियस, और ये वाली होती है आपकी परपेंडिकुलर, और ये वाली होती है बेटा आपकी बेस। इस तरीके से मैंने बताया 90 डिग्री यहाँ पे है। बट अब हमें ट्रिग्नोमेट्री में इसको कैसे यूज करना है, अब देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा। ट्रिग्नोमेट्री में हमको जो यूज करना है वो समझना। एक होता है बेटा, एक एंगल होता है यहाँ पे 90 डिग्री। ठीक है, एक एंगल ये वाला हो गया 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमको पता है हाइपोटेनियस है। बट जब हम क्वेश्चन करने वाले होंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तो हमको देखना पड़ेगा कि परपेंडिकुलर कभी यहाँ पे भी हो सकता है और कभी यहाँ पे भी हो सकता है, और बेटा बेस कभी यहाँ पे भी बन सकता है, यहाँ पे भी बनता है। वेरी करेगा डिफरेंट डिफरेंट ट्राइंगल्स के हिसाब से और डिफरेंट एंगल्स के हिसाब से। अब समझना बहुत ध्यान से, ठीक है। अभी तक भले आपको समझ आया, मेरे को मालूम है समझ आ गया होगा, बट आप बहुत ध्यान से समझना। देखो सपोज ये ट्राइंगल बेटा दे रखा है ए बी और ये सी। ये वर्टिक्स के मैंने फिगर कर दिया, ये वर्टिक्स है। वर्टिक्स मतलब होता है कॉनी, ठीक है, ए बी सी। अगर ये वाला 90 डिग्री एंगल दे रखा है और इन दोनों के बीच का एंगल दे रखा है, हमने कहता है कितना, सपोज दैट थीटा दे रखा है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमको जानना है थीटा और 90 डिग्री के बीच वाली जो साइड होगी, थीटा और 90 डिग्री के बीच वाली साइड जो होगी बेटा वो ऑलवेज बेस होगी, ठीक है। वो क्या होगी, ऑलवेज बेस होगी। और याद रखना, बस इतनी चीजें याद रख लो, मेरे कहने से बस याद रख लो। और थीटा के सामने वाली जो साइड होगी, थीटा के सामने वाली साइड होगी वो क्या होगी बेटा, परपेंडिकुलर होगी। क्या होगी, परपेंडिकुलर। इतना याद रख लो, ठीक है। अब देखो मैं ऐसा क्यों समझा रहा हूं, आप समझना। क्वेश्चन देखो आप लोग पहले से पढ़ चुके होंगे, मुझे पता है, तो थोड़ा बहुत हम, और नहीं भी पढ़े हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अपन अगर नहीं भी पढ़े हो तो अभी यहाँ पे हम इस तरीके से पढ़ेंगे तो आप लोग सब कुछ आ जाएगा आपको, है ना। अब देखो, अब ये वाला एंगल मैंने बोला, अब जैसे मैंने नाम दिया था यहाँ पे ए, है ना बेटा ए, ये दूसरा केस 1 ये वाला था, अभी दूसरा ए बी बच्चों, और ये वाला सी, ठीक है, ए बी सी। अब 90 डिग्री तो बेटा सेम है बी वाला, बट ये थीटा जो एंगल है वो मैंने ये कर दिया ये वाला। थीटा एंगल कौन सा कर दिया, ये वाला। अब बताओ बेस कौन सा होगा, सोचो जल्दी से। बेस बेटा मैंने क्या बताया, बेस ऑलवेज होगा कौन सा, थीटा और 90 के बीच वाला, है ना, ये बोला ना मैंने। तो सेम देखो, क्या थीटा यहाँ है, नहीं है, तो थीटा यहाँ है, तो ये वाला, अब ये बेस देखो चेंज हो गया, बेस यहाँ पे ये बन गया, ठीक है। बेस जैसे कि बेस यहाँ पे था, बेस का नाम था यहाँ पे BC, यहाँ पे बेस बेटा क्या हो जाएगा बताओ, AB, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब मैंने क्या बोला, थीटा के सामने वाला जो रहेगा बेटा वो होगा परपेंडिकुलर, देखो क्लियर। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या हो गया,
परपेंडिकुलर हो गया BC, और यहाँ पे परपेंडिकुलर जल्दी बताओ क्या था बेटा, परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाला AB। बस इतना सा डाइवर्जन आपको याद करना है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही घूमेगा, तो घूमते हुए चीजों को हम लोग देख लेंगे। हम लोग क्या करते हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा, देखो मैं भी जब स्टार्टिंग में था तो इसी तरीके से पढ़ा था, धीरे धीरे मैं ही पढ़ता गया, जानता गया, तो मैं आगे आपको कॉन्सेप्ट, मैं जब अध्ययन, जब भी आप भी अगर शांति से बैठेंगे अध्ययन करेंगे तो आप नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे, जानेंगे और समझा पाएंगे। सेम मेरा भी है, ठीक है। तो हमने ये वाली चीज निकाली कि थीटा के सामने वाला ऑलवेज क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर। थीटा के सामने, यहाँ लिख देता सामने वाला ऑलवेज क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, है ना। और थीटा और 90 के बीच वाला बेस होगा, ठीक है। इतना जानना था। इज दैट क्लियर बच्चों? आई होप क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसी के जैसा एक और कॉन्सेप्ट होता है, उसको अपने को देखना है। इसी के जैसा एक और कॉन्सेप्ट होता है, उसको देखते हैं। ये सारी चीजें अभी हम पढ़ेंगे। एक कॉन्सेप्ट है उसी के जैसा जो हम देखेंगे, थीटा के जैसा देखना। अब जैसे कि हम एक ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल्स, ऑब्वियस है ट्रिग्नोमेट्री चल रही है तो इसमें राइट एंगल ट्राइंगल का ही यूज होगा। एक राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं। अब एक चीज हमको बहुत सीखनी बहुत जरूरी होती है राइट एंगल ट्राइंगल में, जो कि है पाइथागोरस। पाइथागोरस चाचा की थ्योरम, पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम आपको सबको याद होगी, जैसे कि ये वर्टेक्स मैंने फिर से दे दिया बेटा A, ये वाला बच्चों दे दिया B, और ये वाला दे दिया बच्चों C। अब ये पाइथागोरस चाचा क्या बोलते थे कि 90 के सामने वाली जो साइड है जिसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस, वो हाइपोटेनियस जो है, शॉर्ट में लिख रहा हूं, है ना, वो जैसे कि ये वाली साइड 1 है, साइड 1 का स्क्वायर, यानी कि साइड 2 का, है ना। तो साइड 1 और साइड 2 जो है उनके दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर, यानी कि देखो मैं लिख रहा हूं साइड 1 का स्क्वायर प्लस साइड 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे हम साइड 1 को बेटा ये भी बोल सकते हैं कि बेस का स्क्वायर, और साइड 2 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ओके बच्चों, और ये हो गया आपका हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से ही बोल सकते हैं। कुल मिला के मेरा कहने का ये मतलब क्यों है कि साइड 1 साइड 2 मैंने क्यों समझा, क्योंकि आपने तो आप सोच रहे हो कि सर आज तक तो हमने इस तरीके से पढ़ा। मैं साइड 1 साइड 2 का बोलने का मेरा तात्पर्य ये है, अगर बेस यहां पहुंच जाए या परपेंडिकुलर यहां पहुंच जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आंसर सेम ही आना है, ठीक है। चाहे हम लोग साइड 1 पहले रख दें चाहे साइड 2 पहले रख दें, आंसर सेम आना। देखो अगर आपको और अच्छे समझाता हूं कि क्लियर हो जाएगा आपको मैं कहना क्या चाह रहा हूं, समझना बात को। अब देखो ध्यान से, जैसे कि ये वाली साइड दे रखी है बेटा अपने 3 सेंटीमीटर और ये वाली साइड दे रखी है 4 सेंटीमीटर। अब समझना बात को, दो केस लगा रहे हैं, ठीक है। पाइथागोरस लगाते हैं, हाइपोटेनस निकालिए अपने को। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस का परपेंडिकुलर, ये तो अपना नॉर्मल फॉर्मूला, बट आपसे इससे तो कर चुके हैं, इससे करके देखते हैं। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड 1 स्क्वायर प्लस का साइड 2 स्क्वायर, ट्राइंगल की हाइपोटेनस निकालना अपने को, तो इस पर रूट लग जाएगा बेटा, हमको पता है कि स्क्वायर हटता है तो दूसरी साइड इक्वल टू रूट लग जाता है। तो ये हो जाएगा बेटा 3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा बेटा 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो रूट लगेगा बेटा, ये कितना हो गया 25। ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर और इसके ऊपर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 5। अब आप यही मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर यहाँ पे मैं वैल्यू चेंज कर दूं एच स्क्वायर इज इक्वल टू S2 का स्क्वायर प्लस S1 का स्क्वायर, तो क्या कोई दिक्कत आने वाली है, देखते हैं। तो S2 का स्क्वायर होगा 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 9, ये पूरा बन गया 25। देखो सेम फिगर आ गया, 25 पे रूट लगेगा, यहाँ पे H लगाएंगे अगर हम, तो ये क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा आंसर। तो बेटा साइड थी इंटरचेंजिंग होने से फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए बताना चाह रहा हूँ चाहे परपेंडिकुलर पहले आए क्या बेस बाद में आए, ठीक है। फॉर्मूला अपने पास यही प्रमुख है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू जो बची हुई साइड्स है उनके स्क्वायर के सम के बराबर होता है, ठीक है। आई होप यहां तक भी चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट एक चीज और होती है, अगर आपको ट्रिपलेट्स याद है कि तो आपके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आप एक एज पे पहुंच जाते हैं, यानी कि आप जल्दी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को टैकल करके बढ़ सकते हैं। अब मैं बताता हूं कैसे। अब आप बहुत ध्यान से समझना, सपोज दैट ये 90 डिग्री आपका, ठीक है। 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस था और ये बेस था, अगर यहाँ थीटा है और ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। इतना हमको क्लियर है, ठीक है। कि बताओ क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब मैं आपको बोल रहा हूं, अगर यहाँ पे 3 है,
या कोई भी साइड ये वाली 3 है और ये दे रखी 4, ये भी हो सकता है। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस। अगर परपेंडिकुलर 4 है और बेस 3 है तो हाइपोटेनियस क्या होगा बेटा 5, ये याद रखना। या फिर 3 है परपेंडिकुलर, ये 4 है तो हाइपोटेनियस कितना होगा 5। ऐसे ही अगर ये 5 है और ये 12 है तो हाइपोटेनियस क्या होगा 17, ये याद रखना है आपको, है ना। अगर ये 8 है और ये 24 है तो ये क्या होगा 25 होगा। इस तरीके से ट्रिपलेट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। आप ट्रिपलेट्स बना भी सकते हैं। ट्रिपलेट्स बनाने का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। देखिए अगर 2n होगा, है ना, ये थोड़ा बेसिक में बता रहा हूँ, 2n होगा तो दूसरा उसका होगा n² - 1 होगा बेटा, और ये वाला होगा n² + 1। सिंपल सा, कोई कॉन्सेप्ट नहीं, ठीक है। अगर ये नहीं समझ में आ रहा इसको छोड़ दो, ये पुराने कॉन्सेप्ट्स हैं और इसको छोड़ दो। आपको बस ट्रिपलेट्स याद कर लो। ट्रिपलेट्स आपको क्या दे जाएगा, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का क्वेश्चन आ गया और आपसे पूछ लिया, देखो मैं बता देता हूँ, आपसे पूछ लिया ये कोई पाइथागोरस थ्योरम का क्वेश्चन है, आपसे पूछ लिया कि बेटा ये 3 दे रखा है, 4 दे रखा है, इसका आंसर बता दो, तो आपको ट्रिपलेट्स याद होगा, अरे ये बेस ये इतना दे रखा, 4 ये दे रखा, ट्रिपलेट्स याद है, अरे ये तो 5 है, तो 5 निकाल के आगे बढ़े। क्योंकि एक नंबर के क्वेश्चन में अपने को अगर आता है तो हम उसमें टाइम वेस्ट क्यों करना, अपने को फटाफट किया आगे बढ़ा, ठीक है। बाकी में भी तो समय देना है। कभी कभार अपने को एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन फंस जाता है जो हमको नहीं आता, तो उसमें समय देना होता है ना बेटा, तो समय देना है तो इसलिए अपने को करना है, ठीक है। चलो कुछ और कॉन्सेप्ट पे भी ध्यान देते हैं। ये वाला स्क्रीनशॉट ले लेना अगर आपको चाहिए, ठीक है। चलिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को थोड़ा सा हम इन वाली चीजों को हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, छोटी छोटी चीजों से मैं अवगत करा देता हूँ। ये वाली चीज पर टेबल पे मैं बाद में आऊंगा। अब आपको थोड़ी थोड़ी चीजें जाननी होंगी, वो आप देखते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया, ध्यान रखना, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, देन अपन आगे बढ़ते हैं। देखो एक मैंने राइट एंगल ट्राइंगल बनाया बच्चों, ठीक, समझ आ गया होगा। अब समझना ध्यान से, ये बेटा आपका हो गया हाइपो, ये हो गया बेटा आपका बेस, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ठीक है। बहुत मोटा पेन हो गया ये। अब एक फॉर्मूला याद रखना है, ये बहुत फेमस है, PBP HHB, और थोड़ा सब रखना, आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्यों समझाना चाह रहा हूं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इस तरीके से याद कर लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। इतना याद कर लिया, या फिर आप आगे चल के डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, ठीक है। अभी इसको इतना सा याद करो, ये इंपॉर्टेंट है। याद कर लिया, आई होप याद कर लिया, पॉज करके याद करो फिर कोशिश करो, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नए टर्म्स आपको समझ में आएंगे। देखो एक होता है साइन थीटा। क्या होता है बेटा, साइन थीटा। सपोज दैट थीटा वाला एंगल अपना ये वाला है और ये 90 है, तो ही तो ये बेस होगा। तो साइन थीटा क्या होता है उसका हम समझेंगे। और फिर हो गया बेटा आपका साइन कोसाइन, ठीक है, कोसाइन थीटा। देन हो गया बेटा कॉस थीटा। देन हो गया बेटा, नए नए वर्ड्स है, ठीक है, घबराना नहीं, अभी सब आ जाएगा। और देन हो गया बेटा टेन थीटा। देन हो गया कॉट थीटा, ठीक। अब आप बोलेंगे सर ये क्या है, ठीक है, कुछ कुछ बच्चों को पता होगा, नाम सुन के काफी बच्चे घबराते हैं। अब ये क्या है, आपको इतना देखना है कि दिस इज अ रेशियो ऑफ व्हाट, लिसन टू मी केयरफुली, दिस इज अ रेशियो ऑफ व्हाट। देखिए ये जो मैंने पहला बताया ये वाला है, ये हो गया P/H इज अ रेशियो ऑफ साइन थीटा। अब इसी का रेसिप्रोकल यहां पे मैं लिख देता हूं, रेसिप्रोकल होता है कोसाइन, दैट इज H/P। ये ऊपर से अगर आप देखेंगे तो ये साइन थीटा बन गया और नीचे से H/P कोसाइन थीटा। दूसरा कॉस थीटा देखना तो ये आएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब सेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, अभी मैं बताऊंगा। ये इसको यहां से याद करना, B/H याद रखना, इसको B/H, है ना। ये हो गया B/H यहां से, ये हो गया सेक थीटा। अब यहां से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी B/H बेटा आपका हो गया क्या, कॉस थीटा। और यहां से देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, सेक थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल है H/B, इस तरीके से। ऐसे टेन थीटा होगा बेटा, क्या होगा टेन थीटा, P/B, टेन थीटा हो गया P/B। इसको ऊपर से याद कर लो, टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है P/B, टेन थीटा क्या होता है P/B, टेन थीटा, इस तरीके से याद कर लो, ठीक है। ये हो गया टेन थीटा। अब नीचे से याद करेंगे तो कॉट थीटा B/P, इतना याद कर लिया, बस इतना ही याद करना है।
अच्छे से दिमाग में जमा लो इस चीज़ को, ठीक है। अब आगे मैं बढ़ता हूँ। अब आपको दिखाई दे रहा होगा ये साइन थीटा जो है, अच्छे से देखना, साइन थीटा जो होगा वो क्या है बेटा, रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल किसका, कोसाइन का। ऐसे ही कॉस थीटा क्या है, रेसिप्रोकल है सेक का। ऐसे ही टेन थीटा क्या है, रेसिप्रोकल है। देखो वैल्यूज रेसिप्रोकल है, तो हम इसके एक कंक्लूजन और लिख सकते हैं, या मैं साइड से लिख रहा हूँ बेटा। कंक्लूजन ये है, साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है, 1 कोसाइन थीटा, ठीक है। ऐसे ही कॉस थीटा जो होता है वो होता है 1 सेक थीटा। इतना याद रखना ये सारी चीज। ऐसे ही टेन थीटा क्या होता है, 1 कॉट थीटा। ओके, इतना याद रखना है। अब कुछ ये वाले आपने अच्छे से याद रख लिए, अच्छे से दिमाग में आ गए। थोड़ा सा और बताता हूँ, थोड़ा सा और सुनिएगा। अब इधर मैं कुछ फॉर्मूले और लिखवा रहा हूँ, वो आपको क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि मैं आपसे बोल रहा हूँ टेन थीटा। टेन थीटा बच्चों होता है, टेन थीटा होता है साइन थीटा, है ना। थोड़े थोड़े फॉर्मूले याद करते हो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, बस इतना याद कर लो। अब कॉट थीटा क्या है बेटा, इसका उल्टा रेसिप्रोकल, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। अब वैल्यूज की ओर बढ़ते हैं कि सर आप थीटा थीटा तो बता रहे हो, थीटा की वैल्यूज क्या होती है। देखो थीटा की वैल्यू अपनी ट्रिग्नोमेट्री में कहां से कहां तक, 0 से लेके 90 डिग्री तक जाती है। अब इनकी वैल्यूज को अपने को बेटा वर्बली याद करना होगा, ठीक है। पहले तो ये इनके फॉर्मूले याद करने होंगे। ये क्या होता है, पीवीपी एचएचवी, पंडित बद्री प्रसाद से आपने याद, पंडित बद्री प्रसाद और हर हर बोले से आपने याद कर लिया। साइन थीटा क्या होता है, पी अपॉन एच। कोसाइन थीटा क्या होता है, एच अपॉन पी। कॉस थीटा क्या होता है, बी अपॉन एच। सेक थीटा क्या होता है, एच अपॉन बी। ऐसे टेन थीटा क्या होता है, बी अपॉन पी, पी अपॉन बी। और कॉट थीटा क्या होता है, बी अपॉन पी, ठीक है। ऐसे ही साइन थीटा याद कर लो, साइन थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कोसाइन। कॉस थीटा क्या होता है, 1 अपॉन सेक। टेन थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉट। ऐसे ही टेन थीटा याद करो, टेन थीटा क्या हो गया बेटा, साइन अपॉन कॉस। ये याद हो जाएंगे, है ना। याद करने की कोशिश करो, एक बार आंख बंद करके याद करने की। कॉट थीटा क्या हो गया, कॉस अपॉन साइन, बस याद, सिंपल, ठीक है। यहाँ पे अपने कॉन्सेप्ट क्लोज हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखो, अब मैं एंगल्स की बात कर रहा हूँ। एंगल्स अभी आप इसको भूल जाओ, क्योंकि आप ये वाली चीजों पे मत जाओ, ठीक है। आप इसलिए याद रखो। अब ध्यान रखो, यहां मैंने लिखा एंगल और यहां लिखा है रेशियो। रेशियो किसका, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, अभी मैं और अभी ये वाली चीज को भूल जाओ। अभी यहां तक पढ़ते हैं, देखो यहां तक लिखते हैं, सिर्फ यहां तक, ठीक है। अभी ये देखो, यहां 0 डिग्री है, तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 0 होती है, इतना याद रखना। वैल्यू बढ़ी तो साइन 30 की वैल्यू क्या हो जाती है बेटा, 1/2। वैल्यू बढ़ी, क्या बढ़ गई, 1/2। ओके, ऐसे ही और देखो, ठीक है, ये हो गई 1/2। और ठीक है, साइन 45 की क्या होती है बेटा, 1/√2। ये याद कर लेना। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, याद करो, साइन 0 की 0। साइन 30 की वैल्यू क्या है, साइन 30 की वैल्यू क्या है, साइन 30 की वैल्यू है 1/2। साइन 45 की वैल्यू क्या है, साइन 45 की वैल्यू है 1/√2। साइन याद करो, साइन 60 की वैल्यू क्या है, √3/2। देन साइन 90 की वैल्यू क्या है, 1। इस तरीके से आपने देखा ये सारी वैल्यू साइन थीटा की क्या हो रही है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो कहां से कहां तक जाती है। देखो 0 से लेके 1 तक ही साइन थीटा की वैल्यू जाती है। देखो मिनिमम क्या हो गई बेटा, मिनिमम वैल्यू क्या है साइन थीटा की, 0। मैक्सिमम वैल्यू क्या है साइन थीटा की। ऐसे क्वेश्चन अगर बने, अगर ट्रिकी को थोड़ा अगर टफ बनाना हो तो ये तो बनाएगा ना, और तो कुछ नहीं बनाएगा ना। कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा, तो आप बोल देना 0। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा, बोल देना 1। साइन थीटा की वैल्यू किस किस में बीच में लाइन करती है, तो 0 से 1, है ना। बाकी ये रेशियो तो आप याद कर लो, तो मुझे अच्छे से पता है कि ये 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, और ये 1/√3 होता है। अब देखिए इसी का उल्टा होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा का सबसे बड़ी वैल्यू होती है 1। देखो यहाँ पे 190 पे थी, यहाँ पे कॉस थीटा, कॉस 0 की वैल्यू क्या हो गई, 1। ऐसे ही कॉस 30 की वैल्यू क्या हो गई, √3/2, √3/2। ऐसे ही कॉस 45 की क्या हो गई बेटा, 1/√2, है ना। ऐसे ही कॉस 60 की वैल्यू क्या हो गई बेटा, 1/2, बस सिंपल। और कॉस 90 की वैल्यू क्या, 0 होती है। अब देखो आंख बंद करो, अपनी आंख बंद करो और सोचो, कॉस 0 की वैल्यू क्या है, कॉस 0 की वैल्यू है 1। कॉस 30 की वैल्यू क्या है, √3/2। कॉस 45 की वैल्यू क्या है, 1/√2। कॉस 60 की वैल्यू क्या है, याद करो, कॉस 60 की वैल्यू है, कॉस 60 की वैल्यू है 1/2। और कॉस 90 की वैल्यू क्या है, वैल्यू घट रही है कॉस में, 0। देखो सिंपल। अब टेन थीटा की वैल्यू, टेन थीटा की वैल्यू याद रखते हैं। टेन थीटा क्या होता है बेटा, ये होता है, मैंने क्या बोला, टेन थीटा क्या होता था, याद करो, टेन थीटा इज टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये टेबल अगर आप
अपने रफ कॉपी में साइड से बना लोगे जाके बोर्ड में जाके, तो आपको इजी पड़ेगा। तो साइन थीटा अगर 0 डिग्री पे हम बोल रहे हैं 0 है और यहाँ 1 है, तो 0/1 बेटा क्या होता है, ऑलवेज 0 होता है। अब मान लो हम बात कर रहे हैं 30 डिग्री पे, देखो तो 30 डिग्री पे 1/2 ऊपर है और नीचे √3/2। अब देखो मैंने क्या बताया था, ये वाला यहाँ आता है और ये वाला यहाँ, तो क्या हो जाएगा 1 × 2 और 2 × √3, तो 2 से 2 गया और ये बना 1/√3। तो इस तरीके से ये वाला 1/√3, सेम ये वाला ऊपर नीचे रखेंगे बेटा कट जाएगा, 1 आ जाएगा। सेम इसको सॉल्व करेंगे तो √3। अब tan थीटा की वैल्यू देखो क्या हो रही है बेटा, इंक्रीज बढ़ रही है, तो 1/√3 1 और 1 ठीक है। और लास्ट में, और ये भी याद रखना ये वाला कॉन्सेप्ट, अगर 1 0 को डिवाइड करता है तो वैल्यू क्या हो जाती है बेटा, नॉट डिफाइंड। तो इसीलिए देखो 1 sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या था, sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या हो गया 90 डिग्री पे, है ना, यहाँ पे हो गया 1। अब ये सारी चीजें रेसिप्रोकल याद रखना। sin थीटा का रेसिप्रोकल क्या था बेटा, कोसेक थीटा। sin थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा, कोसेक थीटा। तो 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, पहले तो 0/1 है, 0 का रेसिप्रोकल 1/0, नीचे आ गया तो वैल्यू क्या हो गई, नॉट डिफाइंड, तो इसलिए इसको क्या कर दिया, नॉट डिफाइंड। ऐसी 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा बेटा 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, √3/2 का क्या होगा 2/√3, और 1 का रेसिप्रोकल बेटा ऑलवेज 1। ये होता है कॉस का होता है सेक रेसिप्रोकल, तो 1 का रेसिप्रोकल 1, इसका रेसिप्रोकल ये ठीक है, ऐसे याद रख लेना। ऊपर वाली अगर आपने वैल्यू याद रख ली, एक वैल्यू याद रखनी, एक वैल्यू अगर ये वाली साइन थीटा की आपने अच्छे से याद रख ली, तो मतलब आपको पूरी टेबल आप इजीली बना पाओगे, ठीक है। अगर आपने याद रख लिया, देखो साइन थीटा, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, और साइन 60 की वैल्यू √3/2, और साइन 90 की वैल्यू 1। ऐसे ही अब इसके उल्टे चला दो, साइन 0 cos 0 की वैल्यू क्या होगी बेटा 1, cos 30 की वैल्यू क्या होगी √3/2, cos 45 की 1/√2, cos 60 की बेटा 1/2, और cos 90 की 0। अब 10 की बनानी है तो साइन अपॉन कॉस कर दो, तो आपको ये याद रहेगी। और याद करना, tan 0 की वैल्यू 0, tan 30 की वैल्यू 1/√3, tan 45 की 1, tan 60 की वैल्यू √3, वैल्यू बढ़ रही है, और tan 90 की वैल्यू बेटा नॉट डिफाइंड। ऐसी आपको सारी चीजें याद रख लेनी है, ठीक है। ये वाली टेबल्स आपने अगर याद कर ली तो आपका आधे से ज्यादा काम हो गया, ठीक है। अब इस पर बेसिस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं एक बार वो देख लेते हैं, फिर आपको आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो बच्चों, अब देखिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं इस तरीके से कि ये आया हुआ क्वेश्चन है कि इवेल्युएट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, देखो 3 नंबर क्वेश्चन है। अगर आपको वैल्यूज याद है तो ये क्वेश्चन करना इतना टफ नहीं है। तो को tan 60 की वैल्यू क्या थी, याद करो, tan 60 की वैल्यू थी बेटा √3, लिख दो। ऐसे साइन 60 की वैल्यू याद रखनी, साइन स्क्वायर लगा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, साइन 60 की वैल्यू क्या थी √3/2, और क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो हम क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। ऐसे ही cos 60 की वैल्यू क्या थी 1/2, स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा देंगे, लो लगा दो, ये हो गया 0, और पूरा ब्रैकेट लगा दिया। और tan 30 की वैल्यू क्या है बेटा 1/√3, सिंपल। अब इसको हम सोल्व करेंगे आगे, 5√3, ये हो जाएगा बेटा 3/4, और ये क्या हो जाएगा बेटा 1/4, है ना, और ये हो जाएगा 1/√3। अब ये देखो ये बन गया बेटा 5/√3। अब ये वाला एलसीएम ले लोगे तो 4 आएगा, यहाँ 3 और यहाँ 1, और ये 1/√3। अब नेक्स्ट स्टेप इसके बेटा क्या होंगे बच्चे लोग, तो होंगे 5√3 डिवाइडेड बाई 4/4, ये कट आएगा और ये बनेगा 1/√3। अब कहानी बनी 5/√3, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लाख दो, और यहाँ पे 1/√3। अब मैंने आपको क्या बोला, ये वाला इसके पास में जाता है और ये वाला इसके पास में, तो 5√3 मल्टीप्लाई बाई √3, और नीचे 1 × 1, तो ये क्या बन जाएगा 5 × 3, दैट मीन्स 15, 1 × 1 तो 1 ही होगा, तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। तो इसका आंसर क्या आ गया बेटा 15, ठीक है। इतने सिंपल क्वेश्चन 3 नंबर आपको दिया जाएगा अगर आप वैल्यूज याद करने हैं, बस आपको करना ही क्या है, वैल्यू याद करनी है ना। अब देखो कुछ एक आध दो क्वेश्चन और देखते हैं जो मैं आपको बना के बताता हूं। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा सा क्या है, इधर रखा है कौन सी वैल्यू जो थीटा की रहेगी जिसमें ये आंसर आना चाहिए, तो देख लेते हैं। तो इधर का बेटा इसको सिंपल तरीका ये है, 2 sin 2 थीटा लिखा हुआ है, इधर लिख दो 1। अब ये मल्टीप्लाई में लगा हुआ बच्चों, तो ये नीचे जाएगा, तो साइन
2 थीटा इज टू हो जाएगा बेटा 1/2। अब वैल्यू याद करो, साइन 2 थीटा किस में होती थी, साइन 2 थीटा होती थी साइन 30 की वैल्यू, तो यहाँ पे लिख दो साइन 2 थीटा इज टू साइन 30। अब देखो साइन से साइन हट जाएगा, यहाँ 2 थीटा आपका बन जाएगा बेटा 30 डिग्री के बराबर। अब थीटा जो है ये 2 आ जाएगा नीचे, तो 30 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 15। इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन से प्रैक्टिस, एक तो वैल्यू पुटिंग क्वेश्चन जो मैंने अभी कराया, वैल्यू पुटिंग वाला क्वेश्चन आपको बोर्ड में एक आएगा ही आएगा, ठीक है, चाहे वो 3 नंबर में आए, 3 नंबर में ही आता है, ऐसे वैल्यू पुटिंग क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। एक रेशियोज पे खेलेगा और एक ये वाला खेलेगा। अभी आपको मैं और बताता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन मोस्टली प्रोबेबली आ सकते हैं। जैसे कि देखो अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन आपको देखना है बहुत ध्यान से, समझ लोगे एक बार क्लियर हो जाएगा। अब ये दे रखा बेटा कॉट ए इज टू ए, ठीक है, कॉट ए इज टू 15 कॉट ए। अब 15 मल्टीप्लाई में लगा हुआ बेटा, तो कॉट ए इज टू क्या हो जाएगा 8/15। ओके, क्या हो जाएगा बेटा 8/15। अब हमको याद करो वो वाला फॉर्मूला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो हमको याद है पीछे से नीचे पकड़े अगर हम, तो b/p जो होता था वो कॉट थीटा होता था। तो यहाँ पे कॉट ए की जगह हम क्या b/p रख दें, और यहाँ 88/5 रख दें। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, क्योंकि ये रेशियो में है तो अपन कोई एक प्रपोर्शनल साइन जैसे कि x ले लेंगे और b की वैल्यू आ जाएगी 15x। अब अपने को बनाना है बेटा राइट एंगल ट्राइंगल्स, है ना, a b और c। परपेंडिकुलर अपन ने लिखा 15x और ये लिखा बेटा 8x, है ना। अभी निकालना अपने को हाइपोटेन्यूज। क्या फॉर्मूला था पाइथागोरस, क्या बोलते थे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज टू बेस का स्क्वायर इज टू प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर निकाला, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा बट 8x का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बच्चों 5x का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर क्या होगा 64x स्क्वायर, और इसका क्या होगा बेटा 225x स्क्वायर। अब 225 ये कितना आएगा बेटा 289x स्क्वायर। अब कुछ बच्चों को पता होगा, इसको हम निकालेंगे तो ये होगा 17 × 17 × x। इस पे लग जाएगा रूट, तो एक एक पेयर का एक एक चीज बाहर आ जाएगी। तो यहाँ पे जो वैल्यू बनेगी h की वो 17x बन जाएगी। 17x बन गई। अब हमसे पूछा है बेटा साइन ए वैल्यू यहाँ रखी जाएगी ना, तभी तो उसके हिसाब से बेस बनेगा, ए यहाँ होगा तो ही बेस होगा। अब साइन ए क्या होता था p/h, तो साइन ए निकाल दो p/ बेटा h। p की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू डाल दो बच्चों, क्या है 15x, और h की वैल्यू क्या है 17। x से x कट गया तो साइन ए बच्चों क्या हो गया, साइन ए हो गया 15/17। ऐसे ही अगर हम बोल रहे हैं सेक ए अगर अपने को दे रखा होता है, सेक ए क्या होता है कॉस का उल्टा, तो मतलब h/b। तो h अपना कितना निकला बेटा 17x, और बेस कितना निकला बेटा, बेस निकला 8x। तो x से x कट गया तो इसका बेटा आया 17/8। सेक ए क्या आएगा 17/8। तो ये वाले एक क्वेश्चन ये अपना इस तरीके से बन गया। ये वाले क्वेश्चन आते हैं अपने। अब मैं आपको ये कहना चाहूंगा इस तरीके के क्वेश्चन को आपको करना है। जैसे कि आपको क्या दे रखा होगा, 2-3 तरीके के क्वेश्चन पूछता है बोर्ड, कि पहला जो क्वेश्चन पूछेगा बेटा आपका ये कि सपोज दैट साइन ए दे रखा है, साइन ए इज टू दे रखा है कि 2/3 दे रखा है, फाइंड अदर रेशियो। तो अभी मैंने जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया अदर रेशियो का मीन्स क्या है बेटा, इसमें वो पूछ रहा है कॉस भी बता दो, इसमें वो पूछ रहा है सेक भी बता दो, इसमें पूछ रहा है कोसाइन भी बता दो, है ना, इसमें पूछ रहा है क्या कहते हैं यहाँ पर टेन भी बता दो, और इसमें कॉट भी बता दो। ये सारी चीज पूछने को आती है, ठीक है। बोर्ड में कैसे बनेगा, एक दे देगा आपको, एक निकालने को दे देगा, या उसको प्लस माइनस करके कुछ ना कुछ दे देगा, तो आप आराम से निकाल पाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमने ये वाले फॉर्मेट पे ये क्वेश्चन किया है, उसी फॉर्मेट पे ये वाले भी क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है। पहले तरीके का क्वेश्चन ये 1 नंबर में पूछता है, ये वाला आपको आना चाहिए। दूसरा मैंने वैल्यू पुटिंग जो 3 नंबर में आया था, जैसे कि अब ये वाला क्वेश्चन देखो, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन देखो, राइट द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 30। तो साइन स्क्वायर 30 जो है, मैंने बोला साइन 30 की वैल्यू याद करो, साइन 30 की वैल्यू है बेटा 1/2। लिख दो 1/2 स्क्वायर लगा दो, यहाँ लगा दो, कितना सिंपल। cos 60 वैल्यू क्या है, cos 60 वैल्यू है बेटा 1/2, स्क्वायर लगा हुआ लगा दो। तो 1/2 क्या हो गई 1/4 प्लस 1/4
क्या बन गया, एलसीएम लोगे 4, यहाँ बन गया 1 + 1, ये बन गया 2, 2/4, यहाँ से यहाँ कट गया, ये कट गया, तो ये 2 बार का आएगा, तो इसका आंसर बेटा क्या आएगा, 1/2। तो कितना सिंपल क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, तो घबराने की आवश्यकता नहीं कि बोर्ड में किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से आपने क्लियर कर लिए हैं तो क्वेश्चन आएगा, और क्वेश्चन बच के नहीं जाएगा, ये याद रखना, क्वेश्चन जा ही नहीं सकता। बस मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे बने रहना, और अगर जिसको भी फॉलो कर रहे हो, मेरे को फॉलो कर रहे हो, तो बेटा आंख बंद करके भरोसा करो, बोर्ड के नैया हम पार लगाएंगे, हम साथ में मिलके बोर्ड को अच्छे से पार करेंगे और बेहतरीन तरीके से इस युद्ध को पूर्ण विराम लगाएंगे और इस बैटल को बिल्कुल जीत करेंगे। ठीक है, चलिए।